ओम नमोर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्वसाहुणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदकुंदार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानादन्यत् करोति किम्। परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणम् अज्ञानतिमिरान्धाना ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये जैन सिद्धांत प्रश्नोत्तर माला है। उसमें 5वां अधिकार 6 कारक का चलता है। 6 कारक के विषय में एक प्रश्न 364 पर किया गया कि जीव के विकारी परिणाम और पुद्गल के विकारी परिणाम को परस्पर कर्ता कर्मपना है कि नहीं। ये प्रश्न का उत्तर चलता है। फिर से जीव के विकारी परिणाम, तो जीव के विकारी परिणाम यानी जीव की दशा में उत्पन्न होता मोह राग द्वेष, पुद्गल का विकारी परिणाम कर्मण वर्गणा का कर्मरूप परिणमन होना। तो जीव के विकारी परिणाम और पुद्गल के विकारी परिणाम दोनों के बीच में कर्तापना है कि नहीं है। तो उसका उत्तर दिया नहीं है। बाद में उसका कारण दिया। उसमें 2 कारण की चर्चा हुई है। अब तीसरा कारण, संसार और निसंसार अवस्थाओं को संसार अवस्था એટલે 4 गति, निसंसार એટલે संसार रहित, सिद्ध गति। तो संसार भी अवस्था है, सिद्ध भी अवस्था है। पुद्गल कर्म के विपाक का संभव, पुद्गल कर्म का विपाक उसका अर्थ है पुद्गल कर्म का उदय। पुद्गल कर्म का उदय, संभव यानी कर्म का उदय का सद्भाव, असंभव એટલે कर्म का उदय का
असद्भाव, जो 4 गति है वहाँ कर्म का उदय होता है, तो कर्म का उदय को विपाक कहते हैं। और उस समय कर्म का उदय के कारण कर्म की उपस्थिति है, इसलिए कर्म का सद्भाव कहा। जब सिद्ध दशा प्रकट होती है, जब सिद्ध दशा प्रकट होती है, तब कर्म का अभाव होता है। तो कर्म के अभाव को असंभव कहा। तो 4 गति में कर्म का सद्भाव का निमित्त, सिद्ध दशा में कर्म के अभाव का निमित्त होने पर भी उद्गल कर्म और जीव के बीच में व्याप्य व्यापक भाव का अभाव होने से कर्ता कर्मपना असिद्ध होने से क्या कहा कि पुद्गल कर्म तो पुद्गल द्रव्य के परिणाम है। तो पुद्गल द्रव्य के परिणाम में जीव का व्याप्य व्यापकपना नहीं हो सकता। पुद्गल कर्म के परिणाम में, पुद्गल के परिणाम के साथ जीव का व्याप्य व्यापक संबंध नहीं हो सकता। क्यों? तो कि पुद्गल कर्म में पुद्गल व्याप्ता है और जीव के विकार में जीव व्याप्ता है। पुद्गल द्रव्य को पुद्गल कर्म के साथ व्याप्य व्यापक संबंध है। जीव का विभाव मोह राग द्वेष और जीव, उन दोनों के बीच में व्याप्य व्यापक संबंध है। तो पुद्गल के परिणाम और जीव के बीच में व्याप्य व्यापक संबंध नहीं है। व्याप्य व्यापक संबंध नहीं है तो कर्ता कर्मपना भी नहीं हो सकता। तो वहाँ कर्ता कर्मपना भी नहीं है। तो कर्ता कर्मपने की असिद्धि होने से व्याप्य व्यापकपना नहीं है, तो कर्ता कर्म सिद्ध नहीं हुआ। अब आगे, जीव ही स्वयं अंतर्व्यापक होकर संसार और निसंसार अवस्था में आदि मध्य अंत में व्याप्त होकर क्या कहा? संसार है 4 गति है। जीव का मोह राग द्वेष वो संसार है। तो जीव का जो मोह राग द्वेष रूप विभाव है, तो जीव और विभाव उसके बीच में व्याप्य व्यापक संबंध है। व्याप्य व्यापक संबंध है। निसंसार अवस्था में यानी सिद्ध पद में निसंसार कहो या सिद्ध अवस्था कहो या पूर्ण
वितराग परिणाम कहो। तो जो पूर्ण वितराग परिणाम है सिद्ध दशा में, उसमें जीव व्यापा है। तो जीव और सिद्ध दशा, वहाँ व्यापी व्यापक संबंध है। व्यापी व्यापक संबंध है तो जीव को सिद्ध दशा के साथ कर्ता कर्म संबंध है, भोक्ता भोग्य संबंध है। लेकिन जीव को कर्म के साथ व्यापी व्यापक संबंध नहीं, कर्ता कर्म संबंध नहीं, भोक्ता भोग्य संबंध नहीं। अब देखो, निसंसार अवस्था में यानी वितराग दशा में, सिद्ध अवस्था में निसंसार ऐसे अपने को करता हुआ, अपने एक को ही करता हुआ प्रतिभाषित हो। देखो, जीव परिपूर्ण वितरागता का करता है कि जीव कर्म के अभाव का करता है। तो कि जीव का परिणाम परिपूर्ण वितराग दशा है। तो जीव परिपूर्ण वितराग दशा जो है, उसमें उसका व्यापी व्यापकपना है, कर्ता कर्म संबंध है, भोक्ता भोग्य संबंध है। अब आगे एक दलील ये हुई। अब चौथी दलील, फोर्थ नंबर की आर्गुमेंट देखो। आत्मा अपने ही परिणाम को करता हुआ प्रतिभाषित हो। आत्मा किसका परिणाम करेंगे? तो कि आत्मा स्वयं के ही परिणाम का करता हुआ प्रतिभाषित हो। तो जीव तो अपने परिणाम का करता है, ऐसा दिखने में आता है। प्रतिभाषित हो, उसका अर्थ जीव अपने परिणाम का करता है, ऐसा जानने में आता है। अब आगे, पुद्गल के परिणाम को पुद्गल के परिणाम का कर्ता हो, ऐसा कभी प्रतिभाषित नहीं होता। जीव पुद्गल परिणाम का कर्ता हो, ऐसा कभी भी जानने में नहीं आता। आत्मा और पुद्गल, तो देखो, आत्मा भी द्रव्य है, आत्मा भी स्वतंत्र द्रव्य है, पुद्गल भी स्वतंत्र द्रव्य है। दोनों की क्रिया दोनों यानी आत्मा और पुद्गल दोनों
आत्मा और पुद्गल दोनों की क्रिया का अर्थ है परिणाम, क्रिया का अर्थ है अवस्था, क्रिया का अर्थ है पर्याय। तो जीव द्रव्य की पर्याय, पुद्गल द्रव्य की पर्याय, दोनों की पर्याय। तो दोनों की पर्याय एक आत्मा ही करता है, ऐसा मानने वाला मिथ्या दृष्टि है। क्या कहा? आत्मा दो क्रिया कर सकता है कि नहीं कर सकता है? प्रथम तो बात यह है तो कि आत्मा दो द्रव्य की क्रिया एक साथ कर सकता नहीं है और क्रम में भी कर नहीं सकता। क्यों? तो कि आत्मा की क्रिया में आत्मद्रव्य व्यापता है, पुद्गल की क्रिया में पुद्गल द्रव्य व्यापता है। अब देखो, जब आत्मा स्व की क्रिया में व्यापा तो स्व की क्रिया में तो पूरा आत्मा व्याप गया। उस कारण से भी आत्मा पुद्गल की क्रिया नहीं कर सकता। दूसरा, आत्मा भिन्न सत्ता है, पुद्गल की सत्ता भिन्न है। तो आत्मा द्रव्य अपने स्वक्षेत्र में रहकर स्वपरिणाम के साथ अभेद रहकर स्वपरिणाम में व्याप सकता है, लेकिन आत्मा में पुद्गल की अवस्था अभेद नहीं हो सकती। आत्मा पुद्गल द्रव्य की पर्याय में व्याप नहीं सकता, क्योंकि द्रव्य पर्याय के बीच में तो अभेदता होनी चाहिए। तो यहाँ अभेदता तो नहीं है। आत्मद्रव्य की द्रव्य क्षेत्र काल भाव भिन्न है, पुद्गल के द्रव्य क्षेत्र काल भाव भिन्न है। अब आगे, दोनों की क्रिया एक आत्मा ही करता है, ऐसा मानने वाला मिथ्या दृष्टि है। जड़ चेतन की एक क्रिया हो जड़ की क्रिया और चेतन की क्रिया, एक क्रिया हो तो सर्वद्रव्य बदल जाने से सर्व का लोप हो जाए, यह महान दोष उत्पन्न होगा। जो आत्मा जड़ की क्रिया करे तो या तो आत्मा जड़ बन जाए या जड़ चेतन बन जाए। आत्मा जड़ बन गया तो आत्मा का नाश हुआ, और जड़ चेतन बन जाए तो जड़ का नाश हुआ। तो ऐसा तो तीन काल में हो सकता नहीं है। इसलिए आत्मा पुद्गल कर्म की क्रिया
यानी पुद्गल की अवस्था का कर्ता नहीं है। अब पांचवी अपेक्षा से उत्तर देते हैं। इसलिए जीव के परिणाम को, अपने परिणाम को और अपने परिणाम के फल को न जानने वाला ऐसा पुद्गल द्रव्य पर द्रव्य परिणाम स्वरूप से कर्म को नहीं करता। इसलिए उस पुद्गल द्रव्य को जीव के साथ कर्ता कर्म भाव नहीं है। क्या कहा? जीव के परिणाम को, तो जीव का परिणाम तो जीव का है, अपना परिणाम है, और अपने परिणाम का फल न जानने वाला ऐसा पुद्गल द्रव्य जीव में ज्ञान है, पुद्गल में ज्ञान नहीं है। तो जीव पुद्गल का कार्य कैसे कर सकता है? पुद्गल में ज्ञान नहीं है तो वो जीव का कार्य कैसे कर सकता है? पुद्गल द्रव्य को जीव के साथ कर्ता कर्म भाव नहीं है। देखो, जीव में मोह राग द्वेष हुआ और कार्मण वर्गणा कर्म रूप परिणमित हुई। दोनों के बीच में कर्ता कर्म संबंध नहीं है। जीव की सत्ता में मोह राग द्वेष हुआ, उसके साथ जीव को कर्ता कर्म बना है। और कार्मण वर्गणा कर्म रूप हुई तो कर्म रूप होना वो पुद्गल की अवस्था है, उसको पुद्गल के साथ कर्ता कर्म संबंध है। जीव का विभाव, तो विभाव का कर्ता जीव है, द्रव्य कर्म का कर्ता पुद्गल है। अब छठी अपेक्षा से, कोई द्रव्य किसी द्रव्य का कर्ता है ही नहीं, ये सिद्धांत बताया। सिद्धांत तीनों काल होता है। सिद्धांत त्रिकाल है। छह द्रव्यों में से किसी भी द्रव्य दूसरे द्रव्य का परिणाम का कर्ता बन सकता नहीं है। तो कोई द्रव्य किसी द्रव्य का कर्ता ही नहीं होता। तो पहले नास्ति से कथन किया कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य कर सकता नहीं है। अब अस्थि से सर्वद्रव्य अपने अपने स्वभाव रूप परिणमित होते हैं। उसका अर्थ क्या? कि सर्वद्रव्य यानी जाति अपेक्षा के छह द्रव्य अपने अपने
अपने अपने स्वभाव से अपने अपने परिणाम का करता है। देखो, जीव और दूसरे द्रव्यों में अंतर क्या है कि दूसरे द्रव्य तो उसमें ज्ञान नहीं है, उसमें श्रद्धा गुण नहीं है। तो 5 द्रव्यों में श्रद्धा और ज्ञान गुण नहीं है, तो श्रद्धा गुण का कार्य मान्यता। तो 5 द्रव्यों में तो ऐसी मान्यता भी नहीं है कि मैं परद्रव्य का कर्ता बन सकता हूँ। 5 द्रव्यों में ऐसा ज्ञान भी नहीं है कि वो अज्ञान रूप परिणमित होकर मैं परद्रव्य का कर्ता हूँ ऐसा कहे, ऐसा ज्ञान भी नहीं है। तो 5 द्रव्य पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, उसमें कोई मान्यता का दोष, कोई अज्ञान का दोष कि 5 द्रव्यों में से कोई द्रव्य परद्रव्य का मैं परिणाम करूँ ऐसा पुरुषार्थ करे, ऐसा 5 द्रव्यों में तो है ही नहीं। अब रही बात जीव की। जीव विपरीत माने उससे वस्तु का स्वरूप बदल नहीं जाता। जीव अज्ञान उत्पन्न करे इसलिए कई वस्तु का स्वरूप बदल नहीं जाता। आपने माना कि शरीर की क्रिया मैं कर सकता हूँ, आपने माना तो क्या आप शरीर की क्रिया कर पाओगे? आपने अज्ञान उत्पन्न किया कि मैं शरीर की कार्य कर सकता हूँ। मानो कि कोई सीवियर अटैक आया और शरीर के कुछ अंग में से जीव संकुचित हो गया और शरीर के इस भाग में आत्मा के प्रदेश नहीं है और आप कुछ भी प्रयत्न करो तो हाथ हिला चिला नहीं सकते, हाथ का हलन चलन कर नहीं सकते। पूज्य गुरुदेव एक दृष्टांत देते थे। भारत में, इंडिया में 2 पहलवान मशहूर थे। एक दारा सिंह और दूसरा गामा पहलवान। गामा पहलवान जब आयुष के पूर्णता के समय के पहले, कुछ महीने पहले, इतना अशक्त हो गया कि अपने शरीर पर मक्खी बैठे तो उसको उड़ा न सके। सोचो, एक टाइम का पहलवान, मशहूर पहलवान, जिसके शरीर पर मक्खी बैठी हो
उड़ा न सके। तो तू शरीर की क्रिया कर सकता है, ये बात लाया कहाँ से? आपने खाना खाया, बाद में आपने क्या पुरुषार्थ किया कि खाना अपने आप शरीर के प्रोसेस में चला गया और उसकी प्रोसेस होने लगी। वो आहार में से विष्ठा बना, मलमूत्र बना, ब्लड बना, वो तो अपने आप प्रोसेस में है। तो पुद्गल अपना परिणमन तो स्वयं कर रहा है। बच्चे का शरीर छोटा था, बड़ा हुआ, क्या पुरुषार्थ किया? वृद्धावस्था आई, शरीर क्षीण होने लगा। कितना भी प्रयत्न किया, डॉक्टर को बताया कि मेरा वेट कम होता जाता है। तो देखो, कोई द्रव्य किसी द्रव्य का करता है ही नहीं। तो 6 द्रव्य अपने अपने स्वभाव रूप परिणमित होते हैं। मात्र यह जीव व्यर्थ, व्यर्थ का अर्थ है प्रयोजन बिना, व्यर्थ का अर्थ है प्रयोजन बिना। ही कसाई भाव करके व्याकुल होता है। देखो, ये कसाई भाव हुआ, वो जीव का परिणाम है। व्याकुलता जीव की अवस्था है। जीव कसाई भाव कर सकता है, उसके फल में आकुलता भी कर सकता है। आगे, और कदाचित अपनी इच्छा अनुसार ही पदार्थ परिणमित हो तो भी वह अपने परिणमित करने से परिणमित नहीं हुआ है। आपने इच्छा की और हाथ खड़ा हुआ, तो जो हाथ पुद्गल है उसमें क्रियावती शक्ति है कि नहीं है? फिर भी वो क्रिया तो पुद्गल की है, उसका कर्ता तो पुद्गल ही है। जिस प्रकार बालक चलती हुई गाड़ी को धकेलकर ऐसा मानता है कि इस गाड़ी को मैं चला रहा हूँ, ये बालक जैसा हम लोग अज्ञानी का है। देखो, सब द्रव्यों में परिणमन शक्ति है, तो सब द्रव्य परिणमन तो कर रहे हैं। अज्ञानी ऐसा मानता है कि मैं उसको परिणमन कराता हूँ। ये मान्यता असत्य है। अब आगे इस पर से सिद्ध होता है कि जीव के भाव का परिणमन और पौद्गलिक कर्म का परिणमन एक दूसरे से उसका अर्थ
जीव उद्गल से निरपेक्ष स्वतंत्र है। जीव को पुद्गल की सापेक्षता नहीं, पुद्गल को जीव की सापेक्षता नहीं है। इसलिए जीव में रागादि भाव वास्तव में द्रव्य कर्म के उदय के कारण होते हैं। जीव सचमुच द्रव्य कर्म का करता है और फल भोगता है इत्यादि मान्यता वो विपरीत मान्यता है। विपरीत मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं। जीव के रागादि भाव के कारण कर्म आए और कर्म का उदय आया। इसलिए जीव में रागादि भाव हुआ। ऐसा है ही नहीं। रागादि के कारण कर्म आया कि कार्मण वर्गणा में परिणमन शक्ति के कारण कार्मण वर्गणा कर्म रूप परिणमित हुई। कर्म का उदय के कारण जीव ने विभाव किया कि जीव स्वभाव से च्युत हुआ, इसलिए विभाव हुआ। तो जीव और पुद्गल के बीच में तो अत्यंत अभाव है। तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य नहीं कर सकता। अब प्रश्न 365। एक द्रव्य की पर्याय के दो कर्ता हो सकते हैं? उत्तर नहीं, क्योंकि जो द्रव्य की जो पर्याय उत्पन्न होती है उसमें तो वही द्रव्य व्याप्ता है। तो एक पर्याय में दो द्रव्य व्याप नहीं सकते। नहीं, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य का परिणमन स्वतंत्र है। प्रत्येक यानी 6 द्रव्य का परिणमन स्वतंत्र है। वह किसी परद्रव्य या निमित्त की सहायता की अपेक्षा नहीं रखता। वह स्वयं कार्य रूप परिणमित होता है, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य में परिणमन शक्ति है। तो प्रत्येक द्रव्य में परिणमन शक्ति है, तो प्रत्येक द्रव्य अपनी परिणमन शक्ति से प्रति समय परिणमित होता है। उसमें किसी की अपेक्षा नहीं है। अब दूसरी अपेक्षा से बताते हैं। जो परिणमित होता है वह करता है। कर्ता जिसको प्राप्त करे वो कर्म है। और कर्ता किसको कहा है? तो कि स्वतंत्रपणे परिणमन करे वो कर्ता। जो परिणाम वह उसने जो परिणाम किया वही उसका कर्म है। तो द्रव्य कर्ता उसका परिणाम उसका कर्म, और एक परिणमन में से दूसरे परिणमन में पलटना वो क्रिया। वो तीनों एक ही वस्तु में, एक ही द्रव्य में
अभेद होती है। यहाँ तक रखते हैं और 3-4 मिनट के बाद हमारा दूसरा स्वाध्याय है, तो यहाँ रोकते हैं। स्वतंत्रता का उपदेश देने वाले श्री सिमंदर भगवान की जय हो। भगवत कुंकुंदाचार्य देव की जय हो। सम्यक दर्शन प्राप्त परम कृपाणु श्री सद्गुरु देव की जय हो। सम्यक दर्शन प्राप्त प्रशमूर्ति भगवती मात की जय हो। अष्ट जिनवाणी मात की जय हो। परम दिगंबर जैन धर्म की जय हो।